दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि यह सत्ता को दी गई खुली चुनौती है या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री या शंकराचार्य। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सामने नहीं झुके तो आने वाले यूपी इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि पूरे बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये टकराव अब मामूली विवाद नहीं रहा। एक तरफ चारों शंकराचार्य खड़े हैं, बड़े संत अखाड़े और साधु समाज खुलकर खड़ा है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब यही पहला सवाल उठता है दोस्तों, अगर योगी सही है तो संत समाज इतना नाराज क्यों है? क्योंकि प्रयागराज से लेकर माघ मेले तक साफ संदेश गया है कि साधुओं की पिटाई हुई है और शंकराचार्य से प्रमाण भी मांगा गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यही से मामला दिल्ली तक पहुंच जाता है और इसी वजह से अमित शाह अचानक लखनऊ पहुंचते हैं। यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं था, असल में अमित शाह इसलिए आते हैं क्योंकि पार्टी को समझ आता है कि यह विवाद बीजेपी के कोर हिंदू वोटर को असहज कर रहा है, और अगर इसे तुरंत नहीं संभाला गया तो पूरे यूपी चुनाव में इसका सीधा नुकसान होगा। यानी साफ कहे तो अमित शाह योगी आदित्यनाथ को बचाने नहीं आए बल्कि बीजेपी को बचाने आए हैं। आप जरा यहाँ रुककर सोचिए दोस्तों, अगर सब ठीक होता है तो क्या बीजेपी का नंबर 2 नेता खुद मैदान में उतरता? बिल्कुल नहीं। और अब दूसरा बड़ा मोड़ सामने आता है, बीजेपी के अंदर भी एक राय नहीं बची दोस्तों। डेप्यूटी सीएम शंकराचार्य को भगवान समान बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी शंकराचार्य को मानने को तैयार नहीं है। तो अब सवाल यही उठता है, यह लड़ाई धर्म बनाम सत्ता की है या पार्टी बनाम मुख्यमंत्री की? और इसी दरार को देखकर विपक्ष पूरी ताकत से वार कर रहा है। अखिलेश यादव सीधे योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मायावती सरकार को धार्मिक मामलों से दूर रहने की चेतावनी दे रही है, और आम आदमी पार्टी तंज कस रही है कि जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं। लेकिन असली कहानी जमीन पर लिखी जा रही है दोस्तों, जहां भी शंकराचार्य जा रहे हैं सम्मान ही मिल रहा है उनको, साधु समाज उनके साथ खड़ा है और सरकार की तरफ से अब तक माफी का कोई साफ संकेत नहीं आया है। तो आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ झुकेंगे या फिर से यह जीत बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी राजनीतिक कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी? क्योंकि इतिहास साफ कहता है, जब सत्ता अहंकार में धर्म से टकराती है तो फैसला जनता चुनाव में सुनाती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दे, और ऐसे ही हर एक वीडियो को एक्सप्लेनर के साथ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर